नमस्कार दोस्तों, मैं जितिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन में आई इतनी बड़ी गिरावट के बारे में। क्या कुछ हो सकता है आने वाले सिचुएशन के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर? क्या यहाँ से अब फर्दर और डाउन जाने का वक्त आ चुका है? क्या मार्केट नीचे के लिए बेयरिश ट्रेंड जो पकड़ चुका है? इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां देखेंगे सबसे पहले कि प्राइजेस एक्चुअली में क्या कुछ चीजें चल रही हैं मार्केट में, और उसके बाद यहाँ पर सब कुछ चार्ट पे क्या कुछ चीजें दिखती हैं, उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि हम बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $36,280, मतलब कि 36281, और इथेरियम यहाँ पे 2724। और यहाँ पर बाकी भी अगर मैं मार्केट को अगर यहाँ पर देखूँ तो एक भारी गिरावट है यहाँ पर, राइट। और काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो मार्केट गिर चुका है, क्रैश हो चुका है, क्योंकि कल यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रक्चर दिखाने के बाद, मतलब बुलिश पैटर्न, स्ट्रक्चर तो नहीं कहेंगे, बुलिश पैटर्न दिखाने के बाद मार्केट ने एक बारी के लिए अब यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया रीटेस्टिंग के वक्त में। मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन करूंगा चार्ट के ऊपर कि क्या कुछ चीजें दिख रही थी, और मैं आप सब लोगों को पिछले वीडियोस के अंदर भी, कुछ वीडियोस के अंदर भी वो चार्ट दिखाता हुआ आ रहा हूं। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो ये रहा दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट, जो कि ये डेली यहाँ पर चार्ट है। एक्चुअली ये 2 डेज का चार्ट है, मैं इसको डेली चार्ट कर लेता हूँ, एक ही बात है, वैसे तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम यहाँ पर आपको ये 1 डे का चार्ट दिखेगा, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ मैंने स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, राइट। सारी चीज़ें आप सब लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन वगैरह क्या कुछ चीज़ें होती हैं। और अभी इन शॉर्ट आगे बढ़ने से पहले चीज़ बता दूं कि ये जो है ये एक बेयरिश अब यहाँ पर मोड में घुस चुका है मार्केट अब। लेकिन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, राइट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 4 घंटे के चार्ट पर आए तो 4 घंटे के चार्ट पर हमारे पास सबसे पहले एक जो पैटर्न हमको जो पहले मिल रहा था वो एक यहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा था। और अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जाएं तो यूजुअली देखिए हमेशा कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, ये मैं आप सब लोगों को बहुत समय से कहता हुआ आया हूँ, पहले भी आप सब लोगों को बताया है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यूजुअली जो सिचुएशन होती है वो ये होती है कि यहाँ पर मार्केट जो ये स्ट्रक्चर, ये जो यहाँ पे पैटर्न होता है ये बुलिश पैटर्न होता है, फॉलिंग वेज पैटर्न जो है वो बुलिश पैटर्न होता है। और यहाँ पर इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया भी था, आप देख सकते हो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो है इसको ब्रेक कर कर ऊपर की तरफ गया भी था। लेकिन जब किसी भी पैटर्न की रीटेस्टिंग होती है, राइट, तो कोई भी पैटर्न रीटेस्ट करता है और उसके बाद ही फाइनली ऊपर जाता है। ये एक पहले ब्रेकआउट होता है, एक रेजिस्टेंस बनाता है मार्केट, उसके बाद रीटेस्टिंग होती है। रीटेस्टिंग होने के बाद अगर रीटेस्टिंग में पास हुआ, मतलब कि यहाँ पर फर्दर और नीचे नहीं गया और वापस ऊपर की तरफ रीटेस्टिंग के बाद गया, तो फिर इस लेवल के ऊपर जो है वो लॉन्ग्स लिए जा सकते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस टेल्स अस। लेकिन इस स्ट्रक्चर पे यहाँ पर जो बेसिकली जो यहाँ पर पैटर्न बना था ये वाला, इस पैटर्न पे जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया था तो मैंने आप सब लोगों को टेलीग्राम पर मैसेज किया था कि आई थिंक रीटेस्टिंग हैज फेल्ड, राइट। तो यहाँ पर रीटेस्टिंग जो है वो फेल हो गई, मतलब कि मार्केट में यहाँ पर जो जो सिचुएशन थी अब यहाँ पर वो नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक डाउन कर चुका है। और ना ही सिर्फ और सिर्फ इसने इस पैटर्न को नीचे ब्रेक किया, यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था दैट इज 37,000, जो मैं आप सब लोगों को बहुत समय से कह रहा था कि 37,000 इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। हमको 37,000 पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर 37,000 के मार्केट जब तक ऊपर है तब तक तो हम बुलिश रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही 37,000 अगर ब्रेक डाउन अगर हुआ तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर बुलिश नहीं, उल्टा यहाँ पर बेयरिश सिचुएशन में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने अभी लाइन बनाई है, मैं इसका कलर चेंज करके यहाँ पर ये ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट अब ब्रेक हो चुका है नीचे की तरफ, जो कि 37,000 का सपोर्ट था। और साथ ही साथ इसने सपोर्ट ही सिर्फ ब्रेक नहीं किया, एक तो यहाँ पर रीटेस्टिंग थी उसको फेल किया, जहां पर बुलिश पैटर्न था बुलिश पैटर्न को फेल किया, नीचे की तरफ आ गया मार्केट। और साथ ही साथ ये जो एक बहुत बड़ा एक जो यहाँ पर चैनल बन रहा था, राइट, इसको मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैनल को कुछ लोग बेयर फ्लैग भी सोचेंगे, राइट। तो यस ऑफ कोर्स दिस कैन बी अ बेयर फ्लैग, राइट। और ऐसी सिचुएशन में अब ये जो है नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पर करना क्या चाहिए आगे की तरफ, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिचुएशन तो अब जो है वो बेयरिश सिचुएशन जो है वो दिख रही है। तो सबसे पहले आप सबको बता दें कि कोई भी यहाँ पर पैटर्न बनता है या कोई भी स्ट्रक्चर बनता है
तो उसके हिसाब से टारगेट्स फर्दर निकाले जाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 100% एक्यूरेसी के साथ तो बात नहीं करूंगा, लेकिन यस अभी फिलहाल के लिए मेरे को मार्केट ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है ये फिलहाल के लिए ये लेंथ थी जो कि इस पूरे फ्लैग की लेंथ थी, मतलब कि हम इसको पैटर्न की लेंथ बोल सकते हैं या फिर हम इसको चैनल की लेंथ बोल सकते हैं। तो जितना बड़ा ये चैनल था उतनी बड़ी ये लेंथ थी। अब यूजुअली होता क्या है कि जितनी बड़ी लेंथ होती है किसी भी स्ट्रक्चर की या किसी भी चैनल की या किसी भी पैटर्न की, उतने ही बड़े टारगेट्स हो जाते हैं, राइट। तो देखिए ये जो यहाँ पर जो लेंथ थी वो करीब करीब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 11 से 12 हजार डॉलर के आसपास की थी, राइट। अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो 48,200 से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था और हमने 37,000 पे अपना यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, जब हमने यहाँ पर 2 दिन पहले 38,400 से लॉन्ग किया था $1,400 के आसपास, राइट। तो बेसिकली अगर हम कहें तो ये स्ट्रक्चर है जो ब्रेक डाउन हुआ है दैट इज $37,000, राइट, जो कि यहाँ पर सपोर्ट बेसिकली था 37,000 का, वो ब्रेक हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, तो जितनी बड़ी यहाँ पर लेंथ थी उतने ही बड़े यहाँ पर टारगेट्स हो सकते हैं, राइट। तो मैं उठा के यहाँ पर इस तरीके से रख देता हूँ। तो इसके हिसाब से अगर हम निकालें तो यहाँ पर बैठता है करीब करीब कुछ, राइट। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है दैट इज समवेयर अराउंड 25 to 26,000 डॉलर्स BTC का। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अब ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग ये चीज बोलेंगे कि भाई एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि यहाँ पर मार्केट बनाता है समवेयर अराउंड $30,000 या फिर $28,000 के आसपास, राइट। ये सिचुएशन यहाँ पर दिखती है, ये भी एक सपोर्ट बनाता है। ये यहाँ पे Coinbase का USDT चार्ट है, USDT के पेयर में ट्रेडिंग रिसेंटली स्टार्ट हुई थी, इसीलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक बारी के लिए किसी और चार्ट पे आ जाते हैं, Coinbase के ही यहाँ पर दूसरे चार्ट पे आ जाते हैं, राइट। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर वैसे तो ये बनाया हुआ था, तो इस चीज को मैं यहाँ पर आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। सेम इस चीज है, सब कुछ चीजें सेम है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट जो है हमने यहाँ पर Coinbase का USD वाला ले लिया है। तो यहाँ पर आगे का एक्सप्लेन करने के लिए ताकि आपको सब कुछ चीजें बता सके। देखिए यहाँ पर ये जो चीज थी यहाँ पर एग्जैक्टली ये सपोर्ट लाइन है विच इज समवेयर अराउंड 28,800, और यहाँ पर भी हम जो है ये एक सपोर्ट एक और मतलब ये एक जोन है बेसिकली, राइट, विच इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 30,000 to 28,800, राइट। और यहाँ पर हमने ये देखा कि ये चैनल बेसिकली ये जो है ये बना हुआ था कुछ इस तरीके से। तो ये बेसिकली अगर हम पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो उसके हिसाब से मार्केट अब इस चैनल के हिसाब से करीब करीब जितनी बड़ी ये लेंथ थी उतना ही नीचे, तो यहाँ पर राउंड अबाउट इस तरीके से और नीचे की तरफ आ सकता है, राइट। समवेयर अराउंड दिस जोन जो है यहाँ पर मार्केट आ सकता है। ये मैंने एक रफ आइडिया लिया है। तो राउंड अबाउट हम अगर मान के चलें इसके हिसाब से तो जो दिखेगा हमको यहाँ पर वो दिखेगा 25,000 से $26,000 भी नीचे की तरफ आ सकता है। और ऐसी पॉसिबिलिटीज भी है कि इस सपोर्ट को यहाँ पर मार्केट ब्रेक भी कर दे, राइट। ये चीज जो है ब्रेक भी कर दे यहाँ से, ये थोड़ा सा और ऊपर सपोर्ट है एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से, यस। तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट अब इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे और हो सकता है कि 25 to 26,000 डॉलर्स को भी यहाँ पर मार्केट टच कर दे। सो लेट्स सी क्या कुछ होता है। अब यहाँ पर हमको फिलहाल के लिए वेट करना पड़ेगा, सिचुएशन थोड़ी इस तरीके से बेयरिश हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं यहाँ पर इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। सबसे पहले इथेरियम के लिए बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर इथेरियम एक्चुअली में ऑल्ट कॉइन्स को लीड करता है, राइट। तो यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर आते हैं और वो भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर Coinbase का ही चार्ट खोलेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये एग्जैक्टली ये जो चार्ट है ये है इथेरियम का चार्ट, और यहाँ पर भी कुछ सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न जो है यहाँ पर बनता हुआ हमको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर हमको एक ये एक सपोर्ट लाइन बनते हुए नजर आ रही है जैसे कि हमको वहां पर नजर आई थी। और यहाँ पर हमको कुछ इस तरीके से ये भी पैटर्न हमको यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो ये जो हमको यहाँ पर ये जो सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पर मार्केट ब्रेक डाउन कर सकता है नीचे की तरफ, राइट। जिस तरीके से यहाँ पर अभी बिटकॉइन को ब्रेक किया वैसे ही। और यहाँ पर अगर बिटकॉइन के अंदर एक और फर्दर गिरावट अगर आती है तो यहाँ पर इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स और ज्यादा ब्लीड कर जाएंगे और ज्यादा मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। यहाँ पर हमको इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट का ब्रेक डाउन हो चुका है।
अब यहाँ पर बिटकॉइन का स्ट्रक्चर बेसिकली ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यूजुअली हमने देखा कि अगर बिटकॉइन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स भी रिकवर करने की, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर बिटकॉइन नीचे की तरफ जा रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स, इथेरियम, बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज भी मार्केट के नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल जो हो जाता है वो हो जाता है DXY का, राइट। तो DXY यहाँ पर देखिए ये मार्केट में काफी ज्यादा बुलिश, यहाँ पर बुलिशनेस जो यहाँ पर दिखा रहा है। पहले कुछ 2 दिन पहले जब यहाँ पर FOMC की मीटिंग थी, जहाँ पर कि FOMC की मीटिंग के अंदर ये चीज कहा गया कि 50 बेसिस पॉइंट्स जो है यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, और जैसे ही वो न्यूज आउट हुई मार्केट को ये चीज था कि यस 50 बेसिस पॉइंट तो पहले भी कहे थे और 50 बेसिस पॉइंट्स अब बढ़ा दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के जस्ट बाद ही मार्केट जो है वो यहाँ पर डॉलर यहाँ पर क्रैश करना जो है स्टार्ट कर दिया था, नीचे की तरफ आ गया था, यहाँ पर सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया था। आप देख सकते हो जो सपोर्ट था ये सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया था। उसके बाद मार्केट नेक्स्ट डे से फिर से वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट जो है यहाँ पर पकड़ ली, एंड यहाँ पर ही मिला सबको ट्रैप कि ना यहाँ पर सपोर्ट जो है वो ब्रेक हुआ। यहाँ पर भी मार्केट ने जो बुल्स को अच्छा खासा ट्रैप दिया कि यहाँ पर सपोर्ट डॉलर का यहाँ पर टूटा, उसके बाद फिर से यहाँ पर ये ऊपर की तरफ चला गया। दैट वाज अ परफेक्ट ट्रैप फॉर दी बुल्स, राइट। तो ये सारी सिचुएशन थी जो कि यहाँ पर बनी एक्चुअली डॉलर करेंसी इंडेक्स के ऊपर भी। एक चीज आपको और बता देते हैं चलते चलते, आगे बताने से पहले और चीजें बताने से पहले, बेसिकली कि देखिए यहाँ पर अभी फेड रिजर्व ने जैसे 50 बेसिस पॉइंट इस बारी बढ़ा दिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर फेड रिजर्व की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर उनका अगर आप लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज लिखी गई है कि अब यहाँ पर जो 50 बेसिस पॉइंट अभी बढ़ाए गए हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट जो बढ़ाए जा सकते हैं वो हो सकता है कि 75 बेसिस पॉइंट से लेकर 100 बेसिस पॉइंट्स तक अब आगे बढ़ाए जाएं, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है यूएस के अंदर, या फिर ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसको कंट्रोल करने के लिए अब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हाई करना पड़ेगा, और वो भी ज्यादा तेजी से हाई करना पड़ेगा। मतलब कि अब यहाँ पर जो 50 बेसिस पॉइंट्स अभी बढ़ा दिए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम अब वो 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट्स हों, तो उसकी वजह से मार्केट और ज्यादा रिएक्ट जो है वो कर सकता है उस समय पर। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये चीज इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो फेड रिजर्व की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आ चुकी है। आप जाकर फेड रिजर्व का जो ट्विटर हैंडल है उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर भी ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट की गई थी 2 दिन पहले जब यहाँ पर FOMC की मीटिंग थी, उससे जस्ट पहले ये जो थी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पोस्ट की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस को देखेंगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस क्या कर रहा है। ये अभी फिलहाल के लिए DXY का चार्ट है, तो मैं बिटकॉइन डोमिनेंस को यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पे आ जाते हैं और बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पर हम देखेंगे कि यहाँ पर अभी तक ऑल्ट्स क्या कर रहे हैं, ऑल्ट्स अपने आप को बचा रहे हैं, राइट, गिरने से बचा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे की तरफ आ गई, मतलब क्या है कि बिटकॉइन गिरा लेकिन ऑल्ट कॉइन्स नहीं गिरे। अभी यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स अपने आप को गिरने से बचा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस है कंपेयर टू दी और मतलब कि बिटकॉइन बेहतर परफॉर्मेंस गिरने में, मतलब कि मैं कहूंगा कि गिरे ज्यादा नहीं है अभी समय पे, राइट, इस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस, राइट। ये नहीं कहूंगा कि गिरे हैं ही नहीं, गिरे तो हैं, लेकिन कंडीशन बेटर है अभी इस समय पर कंपेयर टू दी बिटकॉइन। तो ऐसे सिचुएशन में जब यहाँ पर हमको ये चीज दिख जाती है कि ये नीचे की तरफ आ गया है और मार्केट ओवरऑल नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि अगर बिटकॉइन थोड़ा भी और नीचे की तरफ क्रैश किया तो ऑल्ट कॉइन्स और ज्यादा क्रैश कर जाएंगे, जहां पर कि इथेरियम का जो सपोर्ट बनता है वो 2600 के आसपास बनता है। अगर 2600 को अगर इथेरियम अगर ब्रेक कर नीचे की तरफ चला जाए तो यहाँ पर बहुत तेजी से इथेरियम नीचे की तरफ जाएगा और ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे की तरफ जाएंगे और ये बिटकॉइन डोमिनेंस वापस ऊपर की तरफ शूट कर जाएगा, राइट, कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए बुलिश माहौल जो नहीं है, बुलिश सिचुएशन नहीं बन रही है। और फिर भी एक चीज और डिस्कशन करना चाहूंगा कि यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों को एक चीज और बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट ने एक बेयर बुल ट्रैप तो दे दिया, तो क्या वापस से ये एक बेयर ट्रैप, मतलब मार्केट नीचे की तरफ चला गया, क्या ये वापस से ऐसा कर सकता है कि वापस ऊपर की तरफ आ जाए या ऐसा कुछ, राइट। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है, कोई उम्मीद वगैरह कुछ है या कुछ ऐसी कोई चीज, राइट। तो मैं आप सब लोगों को एक चीज दिखा देना चाहूंगा यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जो कि हाईली कंफ्यूजन वाली स्टेट होगी मार्केट के लिए। देखिए यहाँ पर ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये बेसिकली ये एक पैटर्न था, राइट। मैं इस पैटर्न को मैं बेसिकली, सॉरी यहाँ से नहीं था, ये कुछ ऐसा पैटर्न था, राइट। तो ये पैटर्न बेसिकली बन रहा था। अब इस पैटर्न को तो मार्केट ने ब्रेक कर नीचे की तरफ कर दिया। अब अगर मार्केट यहाँ से भी यहाँ पर बुल्स एक्टिव हो जाए, मतलब कि बुल्स कहते हैं कि नहीं
हम मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे, मार्केट को हम वापस ऊपर खींचेंगे, क्योंकि कोई भी एक्चुअली अगर हम स्ट्रक्चर बोले या कोई भी अगर हम पैटर्न बोले, उस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए 2 कैंडल क्लोजर लगातार चाहिए होती है। एक दिन की कैंडल क्लोजर जो वो हो चुकी है, सेकेंड डे की कैंडल भी क्लोजर चाहिए होती है, और अगर सेकेंड डे की कैंडल क्लोजर से पहले अगर मार्केट अगर वापस ऊपर आ जाए तो क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट विल बी हाईली कंफ्यूज्ड कि यहां पर करना क्या है, कि यहां पर मार्केट जो है वो बुल्स को भी सरवाइव नहीं करने दे रहे और यहां पर बेयर्स को भी सरवाइव नहीं करने दे रहे, राइट। ना ही तो बुल्स की चल रही है, ना ही तो बेयर्स की चल रही है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट विल गेट टोटली कंफ्यूज, जहां पर कि मार्केट के अंदर टोटल नो ट्रेड जोन हो जाएगा। दैट विल बी अ चॉपी सिचुएशन, जहां पर मार्केट हर किसी को, बुल्स को, बेयर्स को, हर किसी को चॉप करता हुआ चला जाएगा। अभी तक भी हम पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट एक्चुअली में यही चीज करता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो मार्केट जिस तरीके से ये फिलहाल के लिए, अगर हम यहां पर पहले भी अगर हम देखें तो मार्केट क्या कर रहा था कि यहां पर ये नीचे की तरफ ऐसे इस तरीके से लोअर लोज बना रहा था और लोअर हाईज बना रहा था। अब देखिए यहां पर लोअर हाई बनाया था, यहां पर लोअर हाई बनाया था, यहां पर लोअर हाई बनाया था, यहां पर लोअर हाई बनाया था। अब इस लोअर हाई के बाद मार्केट एकदम से जंप किया और एक हायर हाई बनाया, इसके कंपैरेटिवली हायर हाई बनाया। उसके बाद फिर मार्केट ने इस लो को भी ब्रेक कर दिया था, राइट, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर भी लोग कंफ्यूज हुए थे कि करना क्या है। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पर पैटर्न मिला तो चला यहाँ पर कि हाँ जी अब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकता है, और यहाँ पर बुलिश पैटर्न हमको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनने के बाद भी रीटेस्टिंग पे यहाँ पर मार्केट को फेल कर दिया, राइट। तो यहाँ पर दिस इज अ कंप्लीटली सिचुएशन जहां पर कि ट्रैप, एक ट्रैप के बाद दूसरा ट्रैप, दूसरे ट्रैप के बाद तीसरा ट्रैप यहाँ पर मार्केट के अंदर मिलता चला जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, ये यहाँ पर सिचुएशन है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पर बैठे रहिए मार्केट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो उस सिचुएशन में मार्केट में आपको एक के बाद दूसरा ट्रैप जो है यहाँ पर मिलता चला जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट को ट्रेड करना इज हाईली एंड हाईली रिस्की। अब यहां पर अगर ये मार्केट वापस ऊपर की तरफ अगर आ जाए, और यहां पर अगर हम यहां पर देखें कि मार्केट अगर जो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली अब यहां पर बन जाता है 41,000 और 40,000 का जोन, राइट। ये जो है यहां पर ये जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है 40,000 से लेकर 41,000 के जोन के बीच में। जब तक मार्केट इस जोन को ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक हम इसको जो है यहाँ पर बुलिश कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। अब यहाँ पर एग्जैक्टली एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी कि अगर हम यहाँ पर 30 मिनट्स के चार्ट पर अगर आ जाए तो ये मैं यहाँ पर सबसे पहले जो चार्ट है इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि मार्केट देखिए क्या कर रहा है कि अभी फिलहाल के लिए कुछ देर पहले नीचे और भी गया था। यहाँ पर ये एक बेयर फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये बेयर फ्लैग बनने की कोशिश हो रही है, और इस बेयर फ्लैग के बावजूद भी मार्केट जो है एक तरीके से ये नीचे जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उसके और नीचे, बहुत ज्यादा नीचे, प्रेशर से नीचे नहीं जा पाया और वापस ऊपर की तरफ खींच दिया अभी फिलहाल के लिए मार्केट। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए, अगर हम 30 मिनट्स के चार्ट में अगर हम बात करें तो ये जो है ये बेसिकली एक तरीके से बेयर ट्रैप, या फिर हम कह सकते हैं कि पहले बुल ट्रैप दिया अब बेयर ट्रैप, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है। इस चीज का मतलब क्या समझें कि आगे आने वाले सिचुएशन में क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, क्या कुछ चीजें दिख रही हैं चार्ट के ऊपर, और वो भी चीजें जान लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पे। वीडियो ऑफ कोर्स थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मार्केट में एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर क्या कुछ चीजें और भी क्या क्या चीजें दिख रही हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और देखनी होगी हमको इंपॉर्टेंट यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, कि जिस तरीके से यहाँ पे एक चीज, यहाँ पर एक जोन देखिए, राइट। ये जो जोन है ये यहाँ पर डिमांड जोन बनता है। अगर हम एक तरीके से ये यहाँ पर मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा समय तक मार्केट रुका था, उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया था, राइट। और यहाँ पर भी मार्केट बहुत समय तक रुका था, फिर उसके बाद यहाँ पे भी, यहाँ से भी ऊपर चला गया था। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी। अब यहाँ पर एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ अ यहाँ पर प्लेस है जहां पर मार्केट दोबारा आया है इस डिमांड जोन के अंदर, और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ यहाँ पर निकल भी सकता है। लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 40,000 से लेकर $41,000, राइट। तो यहाँ पर दो चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है, 40,000 से लेके $41,000। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर बुलिश यहाँ पर फिलहाल के लिए नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन कर चुका है, राइट। सो लेट्स सी क्या कुछ होता है। और अगर स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हुआ है, अगर मार्केट अगर वापस ऊपर की तरफ खिंचता है
तो फिर इस सिचुएशन में बुलिश हो सकते हैं, अदरवाइज फिलहाल के लिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो चुका है। तो ये सारी कुछ सिचुएशन है, दोनों ही सिचुएशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर कि यहाँ पर बुलिश सिनेरियो में क्या कुछ हो सकता है, या फिर अगर बेयरिश सिनेरियो तो क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पर मार्केट में दोनों ही चीजों के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है चाहे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। मार्केट के अंदर दोनों ही पॉसिबिलिटीज हमेशा 50-50 बनी हुई होती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट के पास बहुत सारे नीचे सपोर्ट हैं, राइट, और उन सपोर्ट में से किसी भी सपोर्ट से ऊपर बाउंस ले सकता है मार्केट, राइट। तो इन सब चीजों को हमको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उसके हिसाब से ही मार्केट को ट्रेड या एनालिसिस करना चाहिए। कोई भी अगर आप सब लोगों को ये चीज बता रहा है कि मार्केट देखिए एकदम यहां से बुलिश है, राइट, तो यहां पर ऐसा नहीं होता है, सपोर्ट हमेशा होता है, सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, राइट। और अगर कोई अगर ये चीज बता रहा है कि नहीं मार्केट एकदम बेयरिश है, राइट, तो ऐसा भी सही नहीं है। दोनों ही सिचुएशन को आपको खुद से एनालाइज करना होगा, खुद से अपने स्टॉप लॉसेस डिसाइड करने होंगे कि क्या स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। उस स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद भी मार्केट आपके अगेंस्ट वापस जा सकता है, राइट, मतलब कि आपने स्टॉप लॉस लगाया, वैलिड स्टॉप लॉस था, बिल्कुल वैलिड स्टॉप लॉस था, उसके बाद भी मार्केट जो दूसरी डायरेक्शन में, मतलब जो आप डायरेक्शन पहले सोच रहे थे कि लॉन्ग जा सकता है, वापस ऐसा कर सकता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। मार्केट में जो सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं वो यहाँ पर बनी रहती हैं हमेशा। इन सब चीजों को अगर हम ध्यान रखेंगे, मार्केट को रिस्पेक्ट देंगे, तभी हम मार्केट के अंदर से कमा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट हमको यहाँ पर कमाने के मौके जो है वो जो जितने भी मिलते हैं वो सारे के सारे हम गवाते चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, स्टॉप लॉस के साथ ही हमेशा ट्रेड करना चाहिए। ये सारी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।